कानपुर को पर्यटन के क्षेत्र में लगातार विकसित करने की पहल हो रही है। अगर सब सही रहा तो जल्द ही भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा शहर के पर्यटन को चार चांद लगाएगी, जिसके लिए योगी सरकार को संस्था कानपुर पंचायत की ओर से एक प्रस्ताव भेजा गया है। ये जानकारी कानपुर पंचायत संगठन के सचिव धर्मप्रकाश गुप्ता और संदीप गोयनका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। बता दें कि कानपुर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की शिक्षा स्थली रहा है। डीएवी कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ऐसे में कानपुर पंचायत ने गंगा बैराज में बने अटल घाट पर भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की 50 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा, जो अटल जी की देश में सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, स्थापित करने का प्रस्ताव प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने प्रस्तुत किया है। पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले कानपुर पंचायत संगठन ने कहा है कि इससे न केवल कानपुर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ नव भारत रखा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन के सचिव संयोजक धर्मप्रकाश गुप्ता ने बताया कि कांस्य प्रतिमा के लिए देश के विख्यात प्रतिमाकार पद्म भूषण राम सुतार से बात हुई है। उन्होंने प्रतिमा का प्रारूप और अनुमानित लागत बताया है, जिसके लिए लागत 5 करोड़ आने की संभावना है, जिसमें प्रतिमा के लिए 3 करोड़ रुपए हैं। बाकी के लिए संग्रहालय और प्रेक्षागृह बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक देश में इतनी ऊंची प्रतिमा अटल जी की नहीं बनी है। वहीं संगठन के तौर पर यह भी कहा गया है, यदि सरकार इस पर राजी नहीं होती है तो संगठन अपने खर्चे पर अटल जी की प्रतिमा कानपुर में टूरिज्म डेवलपमेंट करना चाहती है। इसके साथ साथ यहाँ का इतिहास और गौरव और जो यहाँ के प्रमुख लोग हैं उनके स्मरण में भी स्मारकों का भी निर्माण करना चाहती है। इस दृष्टि से सबसे पहले हमने भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कानपुर में पढ़े लिखे, उनकी एक 50 फुट ऊंची तांबे की कांस्य की मूर्ति गंगा बैराज में स्थापित करने के लिए हमने एक प्रस्ताव किया है। उस प्रस्ताव के साथ हमने अपना सहयोग का ये वचन भी दिया है कि यदि सरकार को किसी भी फ्रंट पे आर्थिक कठिनाई आती है तो उसका पूरा व्यवहार कानपुर पंचायत वहन करने के लिए तैयार है। हमें मुख्यमंत्री जी से अनुमति और स्थान चिन्हित करके हमको अलॉट कर दिया जाए, ये मुख्य मांग है। यदि सरकार इसको अपने खर्चे पर स्थापित करवाती है, बहुत प्रशंसनीय है। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए कानपुर पंचायत हर प्रकार से तन मन धन से है। कितने फुट की प्रतिमा होगी? 50 फीट की स्थापित हुई है कहीं पे? नहीं, ये देश की सबसे बड़ी, बल्कि विश्व की में अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। अभी तक सबसे ऊंची प्रतिमा उनकी 25 फीट की है, ये 50 फीट की होगी। नीचे प्लेटफॉर्म लगभग 25 फीट का होगा। इसमें एक प्रेक्षागृह और एक संग्रहालय और उसके साथ जो पार्क बनेगा उसके साथ उसमें अटल जी की कविताओं को डिस्प्ले करने का इसमें कार्यक्रम है। ये हम मुख्यमंत्री जी को आज ही प्रस्ताव भेज रहे हैं, ईमेल से, डाक से, और स्वयं हमने उसमें वो कहा है कि इसके पूरे डिटेल्स के लिए आप हमको समय दें, हम लखनऊ आकर के आपसे वार्ता करेंगे। 3 करोड़ की लगभग मूर्ति होगी और 2 से 2.5 करोड़ रुपया बाकी डेवलपमेंट के लिए होगा। जब देखा जाता है कि प्रतिमाएं तो कई बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद उसका रख रखाव नहीं हो पाता। जैसे कि आज भी कई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लीजिए या झांसी की रानी हो या तात्या टोपे, तो इस तरह की रख रखाव नहीं। देखिए, ये समस्या छोटी मूर्तियों में और जो चौराहों पे लगती मूर्तियां उन पर आती है, लेकिन ये जो हमारी योजना इसको दृष्टिगत रखते हुए ही है। जिस प्रकार स्टेचू ऑफ यूनिटी बना है अहमदाबाद में, वो 128 फुट ऊंचा है शायद, लेकिन ये उससे थोड़ा छोटा है। इसका पूरा रख रखाव उसी के भांति संचालित होगा। जो उस परिसर में जाएंगे उनको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री भी देखने को मिलेगी। जैसा गवर्नमेंट के साथ बात हो जाएगा, जो कार्यदायी संस्था पर्यटन विभाग चाहे वो इसको संचालित करे, सरकार कोई संस्था संचालित करे। यदि वो कानपुर पंचायत को भी देंगे तो हम इसका पूरा रख रखाव और संचालन करते रहेंगे। कानपुर पंचायत सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी तक सीमित रहेगी या आगे भी? नहीं, आज जिस तरीके से गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जो प्रेस है वो आज जीर्ण अवस्था में है, क्या उसके लिए भी कुछ कार्य? देखिए, हम काम करने के लिए सबके लिए तैयार हैं और हम करेंगे। अभी जो आपने प्रेस की बात की है उसके लिए हम बहुत चिंतित हैं
पिछले 2 वर्ष पहले उनका शताब्दी वर्ष भी मनाया गया गणेश शंकर विद्यार्थी का। वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, उस प्राइवेट प्रॉपर्टी में सरकार से कई बार कहा जा चुका, क्योंकि वो केवल गणेश शंकर विद्यार्थी से ही नहीं जुड़ी रही। चंपारण आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने उसमें बैठक की, भगत सिंह ने वेश बदल कर वहाँ नौकरी की, इसलिए वो एक अमूल्य निधि है। लेकिन उस पर सीधे सरकार को पहल करनी होगी। इस संबंध में पहले भी पत्राचार कर चुके हैं और हम एक योजनाबद्ध तरीके से जो हेरिटेज वॉक शुरू करेंगे कानपुर में, उसमें इसको हाईलाइट करेंगे।